साइंस साइंस का मतलब होता है विज्ञान। विज्ञान, विधन ज्ञान विज्ञान। वि मतलब विस्तृत और ज्ञान मतलब ज्ञान। किसी भी चीज के विस्तृत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। कोई भी चीज हो जिसके बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। चाहे वो इंसान हो, कोई वस्तु हो या कोई भी चीज हो, उसके बारे में हम लोग विस्तृत ज्ञान लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? विज्ञान। अगर इंग्लिश में कहें तो साइंस इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज। किसी भी चीज को सिस्टम के साथ पढ़ो उसको क्या कहेंगे? विज्ञान। मूल रूप से अगर साइंस की बात करें तो साइंस को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भौतिक विज्ञान, दूसरा रसायन विज्ञान, और तीसरा जीव विज्ञान। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स, सबसे पहले हम लोग फिजिक्स की शुरुआत करेंगे। तो फिजिक्स के शुरुआत में हम लोग बात किए थे कि एक लेंथ होता है। लेंथ का जो यूनिट होता है उसे लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। समय का सेकंड और द्रव्यमान का होता है किलोग्राम। इसमें अगर शुरुआत करें तो इसमें सबसे पहले हम लोग मोशन के बारे में जानते हैं। द चेंज ऑफ पोजीशन इन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। किसी भी वस्तु के स्थिति में जो होता है परिवर्तन उसे क्या कहते हैं? गति कहते हैं। किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहेंगे? मान लो कि कोई चीज है, रेस्ट में है और उसमें कोई परिवर्तन आ गया, उसको क्या कहेंगे? मोशन में आ गया। ठीक है। इसके अलावा हम लोग छोटी छोटी चीजों को पढ़ें तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? दूरी, डिस्टेंस। तो बोलते हैं कि द लेंथ बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। द लेंथ बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी दो वस्तु, ये हाथ और ये हाथ के बीच में कुछ लेंथ है कि नहीं? इस आंख और इस आंख के बीच में कुछ लेंथ है कि नहीं? इस कान और इस कान के बीच में है। तो दो ऑब्जेक्टों के बीच के जो लेंथ होता है वो किसी भी डायरेक्शन में, उसको क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। अब देखो, दूरी का मात्रक लेंथ खानदान का है तो मीटर हो जाएगा। दूरी किसके खानदान का है? लेंथ खानदान का है। अब देखो, दूरी की शादी होती है समय से। दूरी की जब शादी होती है समय तो उसका एक बच्चा होता है जिसका नाम क्या होता है? चाल। दूरी की शादी जब समय से हुई तो उसका बच्चा हुआ, उसका नाम क्या हुआ? चाल। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। ये तो पहले से ही लंबाई का बेटा है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। तो इसको अगर हम लोग परिभाषित करें तो प्रति सेकेंड तय किए गए मार्ग की लंबाई को हम लोग चाल कहेंगे। प्रति सेकेंड तय किए गए मार्ग की लंबाई को क्या कहेंगे? चाल। तो ये जब लंबाई है तो इसका मात्रक तो मीटर ही था और समय का सेकंड होता है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, ये कहीं भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो जाए उसको दूरी कहेंगे। और दूरी का एक भाई होता है जिसका क्या नाम होता है? डिस्प्लेसमेंट, जिसको कहते हैं विस्थापन। क्या कहते हैं? विस्थापन। इसका मतलब होता है कि द लेंथ बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मतलब दो वस्तुओं के बीच की मार्ग की लंबाई निश्चित दिशा में अगर हो तो उसे क्या कहेंगे? तो दो वस्तुओं के बीच में निश्चित दिशा में तय किए गए मार्ग की लंबाई को विस्थापन। तो ये भी तो मार्ग की लंबाई है लेकिन एक निश्चित दिशा में है। ठीक है। इसमें परिमाण है, उसमें भी परिमाण था, बस उसमें दिशा नहीं था, इसमें दिशा है। तो ये क्या हो गया? विस्थापन हो गया। विस्थापन का मात्रक मीटर। अब जिसमें दिशा हो जाए और जिसमें दिशा ना हो, परिमाण हो लेकिन दिशा ना हो, उसे अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जहां दिशा न दिखे उसको क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी। और जहां डायरेक्शन के साथ परिमाण दोनों भी हो उसे क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी।
अब देखो, विस्थापन के बाद से अब दूरी और चाल हम लोग पढ़ ले। तो विस्थापन का एक लड़का होता है, इसका भी शादी होता है। एक नाम की दो महिलाएं होती है, तो इसका भी शादी हो गया समय से। तो इसका भी शादी किससे हो गया? तो जब विस्थापन का समय से शादी हो तो इसका एक बेटा हुआ जिसका नाम क्या पड़ गया? वेलोसिटी, बेग, वेलोसिटी या बेग। ठीक है, तो क्या कहेंगे? प्रति सेकेंड बताओ, प्रति सेकंड तय किए गए मार्ग की लंबाई निश्चित दिशा में, उसे क्या कहेंगे? वेग कहेंगे। पर सेकेंड चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। चेंज हो रहा है कि नहीं?